हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल है 477 करोड़ का और मार्च 2022 में भी उतना ही था 477 करोड़ का, 23 में भी उतना ही है 477 और मार्च 2024 में भी 477 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल है। वहीं इसके रिजर्व की बात किया जाए तो 2298 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2022 में भी 2476 करोड़ का हो गया इसका अति रिजर्व और मार्च 2023 में 2731 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 2943 करोड़ का इसका रिजर्व है। तो धीरे धीरे दोस्तों इसका रिजर्व कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है, साल दर साल और मजबूत होते जा रहा है, ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। वहीं अगर बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग शून्य था, जीरो था और मार्च 2022 में भी जीरो था, लेकिन मार्च 2023 में इसका बोरोइंग हो गया 28 करोड़ का, फिर वहाँ से घटकर 26 करोड़ का इसका मार्च 2024 में 26 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया, धीरे धीरे घटा रहा है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 24 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो सितंबर 2024 में कहाँ इसका इसका देखिए रिजर्व है 3040 करोड़ का इसका रिजर्व है और बोरोइंग मात्र 24 करोड़ का है। तो जब चाहे तब अपना चुटकियों में अपना कर्जा को उतार सकता है, अपना बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ हम लोग को बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट मिला। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम लोग प्रॉफिट पे एंड लॉस पे आगे हैं और यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 1307 करोड़ का और मार्च 2022 में 1226 करोड़ का हो गया इसका सेल्स और मार्च 2023 में 1130 करोड़ का हो गया सेल्स इसका और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1081 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। तो एक दो क्वार्टर से इसका सेल्स थोड़ा थोड़ा घटा है। तो देखिएगा इसका नेट प्रॉफिट भी थोड़ा मोड़ा 19-20 हुआ होगा, भी देखते आते हैं अभी नेट प्रॉफिट में। तो हम लोग आगे स्क्रीन पे मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 189 करोड़ का और मार्च 2022 में 171 करोड़ का हो गया, थोड़ा सा घटा है और लेकिन मार्च 2023 में 236 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ देखिए मार्च 2024 में 236 से घटकर 213 करोड़ का हो गया और वहाँ से थोड़ा सा अभी करंट देखिएगा तो 220 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो चलिए ठीक ठाक है, डरने घबराने का बात नहीं है। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि आगे का प्रोसेस में कौन कौन से इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग आ गए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जिसमें प्रोमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है, अदर्स है। तो चलिए दिसंबर 2023 का देखेंगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग है 74.91% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 74.91% का ही है। प्रमोटर्स अपना मतलब क्या बोले फाटक पे खड़ा है, मतलब द्वार पे खड़ा है कि 75% का होल्डिंग रखना पड़ता है प्रमोटर्स को। तो 74.91% है, लगभग 75% का ही होल्डिंग किए हुए रखे हुए हैं। मार्च 2024 में देख लिए और जून 2024 में देखिए 74.91% की होल्डिंग है और सितंबर 2024 में भी देखिएगा तो 74.91% है। तो 4-5 क्वार्टर से ये अपना जो थी होल्डिंग है उसको ज्यों को त्यों बरकरार रखा हुआ है कि एक भी शेयर इसने गिरवी नहीं रखा है, एक भी शेयर इसने प्लेजिंग नहीं किए हुए हैं। और दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो 0.98% का होल्डिंग है, लेकिन मार्च 2024 वहाँ से बढ़कर 1.11% का होल्डिंग हो गया और जून 2024 में देखिएगा थोड़ा सा घटाकर 0.96% का होल्डिंग है और सितंबर में फिर थोड़ा सा घटकर 0.76% का होल्डिंग है। वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो डीआईएस का होल्डिंग है दिसंबर 2023 में 0.17% का और मार्च 2024 में 0.18% का और जून 2024 में देखिएगा तो 0.18% का होल्डिंग है, लेकिन सितंबर 2024 में देखिए तो 0.19% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग है 23.86% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में देखिएगा 23.72% का होल्डिंग है और जून 2024 में देखिएगा तो 23.87% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 24.05% का होल्डिंग है। वहीं अगर अदर्स का देखिएगा, पब्लिक का तो हम लोग देख लिया, अब अदर्स का देखिएगा तो दिसंबर 2023 में अदर्स का होल्डिंग है
10% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 0.10% का है, जून 2024 में भी 0.10% का है और सितंबर 2024 में भी 0.10% का होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, सारा कुछ हम लोग ने देख लिया। अब आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम लोग आगे को चलते हैं। क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसका चार्ट वगैरह सब हम लोग देखेंगे आगे। तो हम लोग दोस्तों आगे जिसका भी हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स और नेट प्रॉफिट देखें और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। उस शेयर का नाम है डेन नेटवर्क लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, डेन नेटवर्क लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 46 रुपया 90 पैसा। ये 8 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। अब इसमें बीच में आप लोग को दिख रहा होगा तो एक दिन का चार्ट है ये। पहले ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर नीचे चला गया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया, फिर नीचे ही चला गया और धीरे धीरे और नीचे ही चलते चला गया और लास्ट में एक ही रेंज पे ट्रेड करके क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो -3.68% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो 5 दिन का चार्ट इस प्रकार से था। पहले ये ऊपर था, फिर धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन एक समय आके फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करने लगा और आगे चलते चला गया। फिर वोलेटाइल होते हुए ऊपर नीचे होते हुए आगे गया, लेकिन एक समय ऐसा आया फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ के डाउन होते ही चला गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -2.58% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से इसका चार्ट था दोस्तों। पहले ये ऊपर था, फिर डाउन ट्रेंड पकड़ करके नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश किया और एक ही रेंज पे ट्रेड करके क्लोजिंग हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -9.42% का नेगेटिव रिटर्न है। और 6 महीना के बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। पहले ये नीचे था, फिर धीरे धीरे बढ़ के ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे ऊपर, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। एक समय ऐसा है कि यह बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया और फिर थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -3.60% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 2.24 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2.24 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। और हाई देखिएगा तो 48 रुपया 50 पैसा और लो देखिएगा तो 46 रुपया 64 पैसा। तो चलिए दोस्तों, हमारा आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है डेन नेटवर्क लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 46 रुपया 90 पैसा, 8 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है। तो इसका हम लोग देखिए इक्विटी कैपिटल कंटिन्यू स्थिर है, 2-3-4 साल से स्थिर है। इसका रिजर्व की तो बात ही नहीं करना है। आपको दिखाएं तो कि 3000 लगभग 0.4 करोड़ का इसका रिजर्व है, 3040 करोड़ का इसका रिजर्व है। और बोरोइंग नाम मात्र का है, मात्र 24 करोड़ का। तो जब चाहे तब कंपनी अपना बोरोइंग को हटा सकता है, जब चाहे तब अपना कंपनी को उतार सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसका सेल्स देखें तो सेल्स कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। उसी प्रकार से इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो अच्छा खासा 74.93% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का। FIS भी इसमें ठीक ठाक है, 0.18-19% का होल्डिंग है और FIS का लगभग 0.18% का इसका भी है, लगभग 1-2% का इसका भी होल्डिंग है। वहीं अदर्स का 0.10% का होल्डिंग है और पब्लिक का भी अच्छा खासा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पब्लिक इसमें कम ही है। तो दोस्तों, अब इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। ये जो कंपनी है, आने वाले समय में यह आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखता है, आगे बढ़ने का इसका पूरा चांस रखता है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो इस शेयर पर नज़र बना कर रख सकते हैं, चाहे थोड़ी मात्रा में, जब भी गिरावट मिले तो थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन होल्ड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे रिसर्च कर लें, अपने से ठोक बजा के देख लें, जब जचता है सब और फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है तभी जाके इस पे बाय कीजिएगा। देखिए, ये शेयर मार्केट है, कभी भी ऊपर चला जाता है कोई भी कंपनी का प्राइस और कोई भी कंपनी का प्राइस नीचे चला आता है। इसलिए बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से रिसर्च कर लें, अपने से ठोक बजा के देख लें, जब आपको जचता है, सेटिस्फाई होता है, तभी जाके बाय कीजिए। वैसे करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा फाइनेंशियल लॉस होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी शेयर बाय करने से पहले आप थोड़ा सा सतर्कता रखें, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। अब चाहे तो इसे अपने से भी रिसर्च कर ले, अपने से ठोक बजा के देख के थोड़ी मात्रा में चाहे तो बाय कर सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने तो कर ही दिया हूँ, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ करके मैंने आपको इस वीडियो में रख दिया हूँ। आप लोग चाहे तो अपने से भी रिसर्च करते हैं, चाहे तो
चाहे तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों। ऐसे हम लोग को मोटिवेशनल मिलेगा मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है? तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।